हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में और उनके द्वारा और जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। आप सभी को पता है एग्जाम के अंदर इस टॉपिक के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इस कंप्लीट टॉपिक को आज की इस वीडियो में यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिएगा, सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या क्या बोलते हैं, आर रेफर्ड एज द ऑर्गन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब ये क्या होती हैं, अपने एंडोक्राइन सिस्टम का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होती हैं, उसका मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन होता है। नेक्स्ट वन, एंडोक्राइन सिस्टम कॉन्स्टिट्यूएंट बाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच आर सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या बताया गया है कि अपना जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या होती हैं, अलग अलग टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और ये ग्लैंड्स क्या होती हैं, अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट के अंदर पाई जाती हैं। देखिएगा, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर से एकमात्र ऐसा सिस्टम है जिसके सारे के सारे ऑर्गन क्या होते हैं, अलग अलग जगह के ऊपर पाए जाते हैं। बाकी इसके अलावा आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हो, सारे के सारे ऑर्गन एक लाइन के अंदर होते हैं। आप इसके अलावा जीआईटी पढ़ते हो, डाइजेस्टिव ट्रैक पढ़ते हो, वहां पे भी सारे के सारे ऑर्गन एक जगह होते हैं। बट एंडोक्राइन सिस्टम एकमात्र ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर सिचुएटेड होती हैं। आगे अपन यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। और नेक्स्ट आप डायग्राम देख सकते हो किस तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो अपनी बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। देख सकते हो, सबसे ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड है जो अपने ब्रेन के पास में है। फिर थायराइड और पैराथायराइड है जो अपने नेक के अंदर है। फिर थाइमस है जो अपनी थोरेसिक कैविटी में है। फिर पैनक्रियाज आ जाएगा जो एब्डोमिनल कैविटी में है। फिर एड्रिनल ग्लैंड है जो अपनी किडनी के ऊपर पाई जाती है। इसके अलावा ओवेरी फीमेल के अंदर और टेस्टिस मेल के अंदर होते हैं, जो कहां पर होते हैं, वो पेल्विक कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। और इसके अलावा प्लेसेंटा होता है जो ओनली और ओनली फीमेल में देखने को मिलता है। और कब देखने को मिलता है, प्रेगनेंसी के टाइम ये कई सारे हार्मोन सीक्रेट करता है। पूरे के पूरे आज एक शॉर्ट वीडियो के अंदर पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम यहां पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आपको हर एक पॉइंट को ध्यान से अच्छे से और नोट्स बनाते हुए आपको समझना है, ठीक है। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों ही एग्जाम के अंदर ये टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए मैं बार बार स्टार लगा रहा हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पे। देखिएगा, these glands secrete chemical substance which called hormone और first messenger और chemical messenger। देखिएगा, अपनी बॉडी में जो अलग अलग टाइप की ग्लैंड पाई जाती हैं, ये क्या काम करती हैं, एक केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं। और उस केमिकल सब्सटेंस का नाम क्या है, उसको अपन हार्मोन बोल देते हैं, या फिर इसी को ही क्या बोलते हैं, फर्स्ट मैसेंजर बोला जाता है, या इसी को ही क्या बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। और आपको पता है मैसेंजर क्या काम करता है, अपनी बॉडी में एक जगह से मैसेज को दूसरी जगह भेजने का काम करता है। तो ये ग्लैंड क्या काम कर देती हैं, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जिसको अपन हार्मोन बोलते हैं, हार्मोन को सीक्रेट कर देगी, एक जगह से दूसरे ऑर्गन के ऊपर जाएगा और वहां पर अपना काम कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं सीएएमपी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट इज द मोस्ट कॉमन सेकंड मैसेंजर इनसाइड दी सेल। देखो, अपनी सेल के अंदर फर्स्ट मैसेंजर या केमिकल मैसेंजर किसको बोला है, हार्मोन को। और वहीं पर अपनी सेल के अंदर भी क्या होता है, मोस्ट कॉमन एक सेकंड मैसेंजर पाया जाता है और उसको क्या बोलते हैं, सीएएमपी बोलते हैं। सीएएमपी बोले तो साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, आगे देखिएगा, अदर सेकंड हार्मोन इज कॉल्ड कैल्शियम आयन। इसके अलावा अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन भी क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट सेकंड हार्मोन की तरह काम करता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि कैल्शियम की अपनी बॉडी में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो अपनी बोन वीक होंगी और इसके अलावा अपने जो हॉर्मोन्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट रिलीज इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या है, हार्मोन एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस होता है जो अपनी बॉडी के एक पार्ट से क्या होता है, रिलीज होता है। मान लो जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज हो गया, बट रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ सेल इन अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जैसे कि मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे ग्रोथ हार्मोन आता है और ये ग्रोथ हार्मोन कहां पर जाके काम करता है, अपनी बोन के ऊपर काम करता है। तो यहां पर क्या बताया गया है कि हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है जो अपनी बॉडी के एक पार्ट से निकलता है और अदर पार्ट की जो सेल्स होती हैं उसके ऊपर जाकर के अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। आ गया समझ में आपको। यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर अपन किसके बारे में पढ़ते हैं, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे सिचुएटेड होती हैं। और वो ग्लैंड क्या करती हैं, एक हार्मोन सीक्रेट करती हैं। और ये हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो अपनी बॉडी के एक पार्ट से निकल करके दूसरे पार्ट के ऊपर जाकर के काम करता है। आगे अपन यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे।
और नेक्स्ट देखिएगा, बॉडी कंटेन टू काइंड ऑफ ग्लैंड। अब अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, दो अलग अलग टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। सबसे पहली होती है एंडोक्राइन या डक्टलेस ग्लैंड, मतलब ये जो ग्लैंड होती है इसका जो सिक्रेशंस आता है वो सीधा अपनी ब्लड में आ जाता है, किसी भी तरीके से कोई भी पाइप या डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक्सोक्राइन ग्लैंड के लिए क्या होता है, डक्ट की जरूरत पड़ती है, मतलब जैसे ही ग्लैंड सिक्रेशन सिक्रेट करेगी तो वो डक्ट के द्वारा आता है। ओके, तो अपन यहाँ पर ओनली और ओनली पढ़ेंगे एंडोक्राइन और डक्टलेस ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम, मतलब संतुलन ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी, मतलब अपनी बॉडी के अंदर की साइड जो इक्विलिब्रियम जो संतुलन बनता है वो किसके द्वारा बनता है, इज मेंटेन पार्टली बाय एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बनाता है, और थोड़ा बहुत किसका योगदान होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड का होता है। इसीलिए तो क्या कहा जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि अपना जो नर्वस सिस्टम है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है दोनों क्या होते हैं, साथ मिलकर के काम करते हैं। और वो क्यों करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। यहां पर आपको इतना समझ में आ गया, अपनी बॉडी के अंदर अगर इक्विलिब्रियम एक बैलेंस बना करके चलना है तो वहां पे एएनएस और इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, आगे अपन यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट वन। देखिएगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कहां पर पाई जाती है, अपने ब्रेन के अंदर पाई जाती है। और इसकी पूरी की पूरी फुल इमेज यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अंदर दो लोब होते हैं, एक एंटीरियर लोब, इसके अलावा एक पोस्टीरियर लोब, और दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन, इन फंडिबुलम स्टाल्क बोलते हैं, जिससे एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब जुड़ा हुआ होता है। ओके, आपको समझ में आ गया एंटीरियर ग्लैंड कहां पर पाई जाती है, अपने ब्रेन के अंदर पाई जाती है। ओके, आगे अपन यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। और नेक्स्ट देखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है। तो अभी मैंने बताया पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर पार्ट और एक होता है पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट है वो कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, पहला हार्मोन सीक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन, नेक्स्ट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नेक्स्ट एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट आगे बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसके अलावा और भी हार्मोन सीक्रेट करता है। एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो अपने मिल्क का प्रोडक्शन करता है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो फीमेल में क्या करता है, फोलिकल्स का फॉर्मेशन करता है। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो एलएच जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, क्या काम करता है, फीमेल के अंदर ओवुलेशन करवाता है और मेल के अंदर स्पर्म के प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है। नेक्स्ट है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो क्या काम करता है, मिलेनिन का सिक्रेशंस करता है। और आपको पता होगा मिलेनिन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, अपनी स्किन के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जिसके अंदर ज्यादा मिलेनिन होगा वो पर्सन ज्यादा डार्क होगा, जिसके अंदर कम होगा वो थोड़ा कम डार्क होता है। तो ये अपन ने यहाँ पर बात कर ली है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग और मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीरियर ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो पहला होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसी को ही क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज, इसी को ही अपन वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, इसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये सीक्रेट होते हैं अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से। तो पहली ग्लैंड अपन यहाँ पर पूरी हो चुकी है, पिट्यूटरी ग्लैंड अपन ने यहाँ पर पढ़ ली है, इमेज आप देख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आगे अपन यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट वन, दूसरी ग्लैंड जो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे और जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। या आप देख सकते हो इस तरीके से बटरफ्लाई शेप की या एच शेप की क्या होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, जो कहां पर पाई जाती है, अपने नेक वाले रीजन के अंदर पाई जाती है। अब ये कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, तो देखिएगा जो थायराइड ग्लैंड है वो पहला हार्मोन सीक्रेट करती है T3 हार्मोन, क्लियर। दूसरा हार्मोन सीक्रेट करती है T4 हार्मोन, और नेक्स्ट हार्मोन सीक्रेट होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये कहां पर पाई जाती है, अपने नेक के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा एच शेप की होती है, और ये T3 T4 और कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की ग्लैंड, और नेक्स्ट आ जाता है थर्ड नंबर की जो अपनी बॉडी में पाई जाने वाली ग्लैंड है, ये होती है पैराथायरॉइड ग्लैंड। और टोटल कितनी होते हैं, संख्या में 4 होती हैं। तो वहीं पे थायराइड कितनी थी, 2 लोब होते हैं। और पैराथायरॉइड कहां पर होती है, तो ये बोल सकते हैं बिहाइंड दी थायराइड ग्लैंड, अपनी जो थायराइड ग्लैंड है उसके जस्ट पीछे की साइड पाई जाती है। इस तरीके से ये अपनी थायराइड ग्लैंड है, और इसके जस्ट पीछे की साइड ये क्या होती है, पैराथायरॉइड ग्लैंड पाई जाती है। ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, पैराथायरॉइड हार्मोन या फिर पैराथ हार्मोन सीक्रेट करती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड की। इस ग्लैंड का आप इमेज देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे की साइड है, संख्या में 4 होती हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है अपनी
एड्रिनल ग्लैंड के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। मैंने बताया था एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर होती है, अपनी किडनी के जस्ट ऊपर की साइड पाई जाती है, जिसके दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कोर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। अब जो कोर्टेक्स है वो 3 हार्मोन सीक्रेट करता है, मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन। और एड्रिनल मेडुला है वो 3 हार्मोन सीक्रेट करता है, एड्रिनलिन या इसी को एपिनेफ्रिन बोलते हैं, नॉन एड्रिनलिन इसी को ही नॉन एपिनेफ्रिन बोलते हैं, और डोपामाइन हार्मोन। आ गया समझ में आपको। अपनी जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके दो पार्ट होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। कोर्टेक्स 3 हार्मोन अलग सीक्रेट करता है और मेडुला 3 हार्मोन अलग सीक्रेट करता है। ओके, इसका डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हो, समझ में आ जाएगा। ये अपनी एड्रिनल ग्लैंड है, ये किडनी के जस्ट ऊपर की साइड पाई जाती है, ट्राइंगुलर त्रिभुज शेप की होती है, और देख सकते हो बाहर कैप्सूल होता है। ये अंदर की साइड कैप्सूल वाला पोर्शन है, और इसके अंदर की साइड क्या होता है, कोर्टेक्स के बिल्कुल अंदर की साइड ये वाला पोर्शन मेडुला होता है। कोर्टेक्स 3 अपने हार्मोन अलग सीक्रेट करता है और मेडुला 3 अपने हार्मोन अलग सीक्रेट करता है। समझ में आ गया आपको यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन, यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा पैनक्रियाज। देखिएगा पैनक्रियाज भी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, और कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करेगा, इंसुलिन जो कौन सीक्रेट करता है, इंसुलिन सीक्रेट करेगा। अपन ये बोल सकते हैं उसके अंदर बीटा सेल होती हैं जो इंसुलिन सीक्रेट करती हैं, ग्लूकागोन जो अपने पैनक्रियाज के अंदर अल्फा सेल होती हैं, सोमेटोस्टेटिन जो अपने पैनक्रियाज में डेल्टा सेल होती हैं, और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन जो अपने पैनक्रियाज में पीपी सेल होती हैं वो सीक्रेट करती हैं। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, ये पैनक्रियाज की इमेज आप देख सकते हो। इस तरीके से पैनक्रियाज अपने ड्यूडेनम के अंदर सिचुएटेड होता है। ओके, इस पैनक्रियाज के अंदर आप बोल सकते हो एक तरीके से मिक्स टाइप की ग्लैंड होती है, मतलब ये एंडोक्राइन भी काम करता है और एक्सोक्राइन भी काम करता है। अपन ने कौन सा पढ़ा है, ओनली एंडोक्राइन पढ़ा है, बिकॉज अपन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं। जब अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे आपको इसका एक्सोक्राइन पार्ट भी समझा दिया जाएगा। वीडियो जल्द ही आएगा, बस वेट कीजिएगा। ओके, देखिएगा मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, पूरे के पूरे फोटोज दिखा करके अच्छे से प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसे ही एनाटॉमी की और भी ज्यादा वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्लैंड आ जाती है टेस्टिस, और आपको पता है टेस्टिस किसके अंदर पाए जाते हैं, मेल के अंदर पाए जाते हैं, जो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा ओवेरी, भी एक तरीके से ग्लैंड की तरह काम करती है, और जो किसके अंदर पाई जाती है, फीमेल के अंदर पाई जाती है। ओके, ये कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, पहला एस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा पीनियल ग्लैंड, और ये भी कहां पर पाई जाती है, अपने ब्रेन में पाई जाती है, और इस पीनियल ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोला जाता है। और ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट करती है। आगे अपन यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा थाइमस ग्लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और थाइमस कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, थाइमोसिन और थाइमिन हार्मोन सीक्रेट करती है। कहां पर पाई जाती है, फोटो आप देखिएगा, अपनी थोरेसिक कैविटी में होती है, दोनों लंग्स के बीच में पाई जाती है, ये होती है थाइमस ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा, और नेक्स्ट किडनी भी हार्मोन सीक्रेट करती है। कौन कौन सा, एक सीक्रेट करती है रेनिन जो हेल्प करता है रास सिस्टम के अंदर, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के अंदर, जो आप पढ़ोगे रीनल सिस्टम के अंदर। और नेक्स्ट हार्मोन सीक्रेट करती है इरिथ्रोपोइटिन, जो क्या करता है, आरबीसी के सिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाएगा हार्ट, हार्ट भी अपना जो दिल है वो भी हार्मोन सीक्रेट करता है, और इसका नाम क्या है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, जिसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, एएनपी हार्मोन भी बोलते हैं। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, और लास्ट अपन यहाँ पर बात करेंगे, प्लेसेंटा भी एक ग्लैंड की तरह काम करता है, जो हार्मोन सीक्रेट करेगा। सबसे पहला एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। इसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी सीक्रेट करता है। क्लियर। अब प्लेसेंटा कैसा होता है आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर, ये अपना क्या है, जो अपन बोल सकते हैं अपना फीटस है, और फीटस इस अम्बिलिकल कोड से जुड़ा हुआ है, और ये अम्बिलिकल कोड जिससे जुड़ी हुई है जिसका नाम क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, जो मदर के यूट्रस से अटैच होता है। और प्लेसेंटा से क्या होता है, अपने बच्चे को न्यूट्रिएंट, अपने बच्चे को ऑक्सीजन, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारा का सारा इधर से आता है और इधर से बाहर निकलता है। ओके, तो आपको यहाँ पर समझ में आया अपन ने कौन कौन सी ग्लैंड की बात की है। सबसे पहले अगर यहाँ पर स्टार्टिंग से अगर अपन यहाँ पर बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको ग्लैंड बताई पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। फिर अपन ने बात की थायराइड ग्लैंड की, फिर बात की है पैराथायराइड ग्लैंड की, नेक्स्ट बात की है एड्रिनल ग्लैंड की, नेक्स्ट आ जाएगा अपना पैनक्रियाज, नेक्स्ट है टेस्टिस और ओवेरी, नेक्स्ट पीनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड, और लास्ट अपन ने यहाँ पर किडनी, हार्ट और इसके अलावा प्लेसेंटा की बात कर ली है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया।
और लास्ट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन की बात कर लेते हैं। मैनी ऑर्गन और टिश्यू, कई सारे ऑर्गन या टिश्यू जिसके अंदर सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, हार्मोन सीक्रेट करती हैं, बट दे आर एक्सक्लूसिवली नॉट क्लासिफाइड एज एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बताया गया है, कई और भी ऑर्गन हैं जो उनके अंदर क्या होता है, सेल्स पाई जाती हैं जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं, बट अपन उनको एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोलते हैं। जैसे कि हाइपोथैलेमस है, ओवेरी है, किडनी है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, हार्ट है, स्प्लीन है, जिनकी मैंने यहाँ पर बात की है वो मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, बट वो हार्मोन सीक्रेट करती है, इसलिए मैंने यहाँ पर उनको कैटेगराइज कर दिया गया है। वैसे देखा जाए तो जो हार्मोन सीक्रेट करने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड है कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहला अपन ने यहाँ पर पढ़ा है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा थायराइड ग्लैंड, तीसरा पैराथायरॉयड ग्लैंड, नेक्स्ट अपन ने यहाँ पर बात कर ली एड्रिनल ग्लैंड की, यहाँ पर बात कर ली है। ओके, इसके अलावा 5 नंबर पे बोल सकते हैं पैनक्रियाज है। ओके, और टेस्टिस ओवेरी को भी आप बोल सकते हो। ये सारे की सारी यहाँ पर बात कर ली अपन ने, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात कर ली है। अब लास्ट एंड फाइनल में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। लाइक करने के अलावा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी इस चैनल के ऊपर आपको एनाटॉमी और एमएसएन के बहुत सारे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, और जो सारे के सारे क्या होंगे, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जो आपके एग्जाम के अंदर मोस्ट रिपीटेड टॉपिक होंगे। और अगर आपको ऐसा टॉपिक पढ़ना है एनाटॉमी या एमएसएन के अंदर जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, आप इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट डालिएगा, वहां पर मैं कमेंट को पढ़ करके नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के लिए तैयार करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और बहुत ही अच्छी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू।